तो मैं एक बात बता दूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं ऊष्मा और ऊर्जा और ताप ये सब बारीकी से समझते नहीं हैं। मैं एक छोटा-सा मतलब 2 मिनट लगेगा, मैं इसको बहुत बारीकी से समझा देता हूँ और आपको परेशान नहीं होना है। देखिएगा, ये वाला बताने के पहले मैं उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपके पास 2-3 फंडामेंटल है, ठीक है ना? क्या-क्या है? मेरे पास ऊर्जा है, पहली बात ऊर्जा, और मेरे पास क्या है? ऊष्मा है, और क्या है? मेरे पास ताप है। आप सोच रहे होंगे कि तीनों एक ही है, मतलब तीनों एक ही है। ये तीनों एक ही नहीं है, ये तीनों अलग है। अब तीनों अलग है, कैसे आप समझेंगे, ये बारीकी से मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको लेता समझाता हूँ। एक मान लीजिए यहाँ पर कुकर है, क्या है यहाँ पर? एक कुकर। ऐसे करके मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक कुकर है और यहाँ पर एक हांडी लगा है, एक कुकर है। तो इस कुकर में हम इसमें बना रहे खाना, मतलब खाना बना रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर ये जो है मतलब यहाँ से उस आग निकल रहा है, खाना बना रहे हैं हम लोग। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो जो यहाँ से एक गैस है, पहली बात ये समझिए, गैस है, ठीक है? गैस है। अब उस गैस को इसमें पाइप लगा गया है और फिर यहाँ पर एक सिलेंडर है। सिलेंडर है, इसमें हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो अब आप देखोगे क्या, अब आप पूरी बात यहाँ से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये गैस है ना, इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे ऊर्जा। बात को समझिएगा, उसको बोलेंगे ऊर्जा, ठीक है ना? अब उस ऊर्जा को हम लोग यहाँ पर जला रहे हैं, तो ये हमको दे रहा है ऊष्मा। क्या दे रहा है? ऊष्मा। बात को समझिएगा। अब फिर जब ये ऊष्मा इसके अंदर जा रही है तो ये बदल जा रहा है ताप में, जिसे हम बोलते हैं, ताप को नापते हैं तो बोलते हैं तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान। यानी जो ऊर्जा अर्थात जो गर्मी एक दूसरे से स्थान पर जाता है उसको बोलते हैं ऊष्मा। हम जब बाहर मान लीजिए हम बैठे रहते हैं, तो यानी मान लीजिए हम क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में हमारी गर्मी एक दूसरी गर्मी को, या उसी गर्मी हमको गर्मी से, यानी इस सभी की पूरी गर्मी से क्लास में जितने लोग बैठे रहते हैं उन सभी गर्मियों से क्लास गर्म हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ऊष्मा, यानी वो हीट हो गया है। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है उसको बोलते हैं तापमान, अर्थात ताप। मेरी बात को समझिएगा। लेकिन जो हम दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो एक ऊर्जा है। तो यानी अब आपको समझ में आ गई होगी, उस ऊर्जा से हमें ऊष्मा मिलता है, कभी कभी उससे हमें ताप भी मिल जाता है। बात को समझिएगा, मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो यानी ऊर्जा का मात्रक जो होता है आपको पता होगा, जूल होता है। क्या होता है? जूल। और सबसे अच्छी बात बता दूं, एक यहाँ पर मोहन है, अभी से मोहन मतलब क्या? कोई आदमी समझ लो, कोई आदमी है, लेकिन उसके शरीर में जितनी मतलब ऊर्जा है ना, खाना ना खाया है, ऊर्जा है, तो वो उतना ही कार्य कर सकता है। बोलिए हाँ या ना? उतना ही कार्य कर सकता है। यानी ऊर्जा है कार्य के बराबर है। ऊर्जा है ज़्यादा, कार्य होगा ज़्यादा, ऊर्जा है कम, कार्य होगा कम। तो इसीलिए इन दोनों का मात्रक जो है ना, जूल होता है। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यानी अब देखोगे क्या कि ये जो ऊर्जा है सिलेंडर के अंदर, अब फिर यहाँ से ऊष्मा में हो रहा है, फिर ऊष्मा शरीर के अंदर जा रही है। अब आप देखोगे ऊष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी होता है, ठीक है ना? कैलोरी,
समझिएगा। लेकिन ताप का मात्रक सबसे बड़ी बात है। ताप का जो मात्रक होता है वो 3 होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। सबसे अच्छी बात है। ठीक, यानी जो इसके अंदर जो तापमान होता है वो 3 मात्रकों में नापा जाता है। बात समझ में आ गया। और यही जो केल्विन जो है ये आपका एम्पियर पद्धति का मात्रक है, और ये जो होता है सीजीएस पद्धति का मात्रक।